सर्वेभ्यो नमो नमः। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज हम लोग का 4th पार्ट है द्रव्य विज्ञान का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आत्मा, मनस और तमस ऐसे द्रव्य, क्या ये द्रव्य है या नहीं है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आत्मा। आत्मा विच कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली, यानी कि ये निरंतर गतिशील होता है, यानी कि कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। इट प्रिवेड एवरीवेयर, हेंस इट इज कॉल्ड आत्मा। प्रिवेड एवरीवेयर यानी कि सर्वव्यापक है, यानी कि शरीर में सभी जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह पे आत्मा प्रेजेंट रहता है, सभी जगह पे पूरे शरीर पे व्याप्त होता है। आत्मा का लक्षण, आत्मा इज कॉज ऑफ लाइफ, जिसको चैतन्यता भी बोलते हैं हम लोग। इसी कारण हमारे शरीर में जीवन है। इट इज सोर्स फॉर बर्थ, रीबर्थ एंड साल्वेशन, यानी कि मोक्ष। ठीक है। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, द आत्मा यानी कि जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वह उसको हम लोग आत्मा कहते हैं। यानी कि द आत्मा अटेन ऑल द ज्ञान थ्रू द हेल्प ऑफ इंद्रिया, हेंस आत्मा इज कॉल्ड एज ज्ञान अधिकरण। हेंस आत्मा इज नॉन एज साक्षी, इसको साक्षी भी बोलते हैं और इसको कर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, साक्षी इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि एक आत्मा ही है जो सभी चीज का प्रत्यक्ष साक्षी है, मतलब वो प्रूफ है, एज ए वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। कर्ता, ये इसी के कारण हम लोग कोई भी चीज डिसीजन मेकिंग करते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग समझते हैं, तो मेन कर्ता, मेन ऑब्जर्वर आत्मा है। ये साक्षी है और ये कर्ता भी है। समवायेन ज्ञान अधिकरणम आत्मा मनो लक्षणम, यानी कि आत्मा पोजेसेस समवाय रिलेशन विथ ज्ञान। ठीक है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, स्वज्ञान आत्मा मनोलिंगम, यानी कि आत्मा के लक्षण कौन कौन से हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, उपलब्धि, ये सभी आत्मा के लक्षण है। यानी कि अगर उस इंसान में, अगर किसी चीज़ में, किसी जीव में अगर आत्मा प्रेजेंट है, तो उसमें ये सारे लक्षण हमें लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, आत्मा इज सूक्ष्म निर्विकारी, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है। परा, नित्य, चैतन्यकारी, यानी कि चिंतन करता है। दृष्टा, ऑब्जर्वर है। अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में शरीर में प्रेजेंट रहता है। शाश्वत, इटर्नल है। विभु, स्प्रेडेड है, यानी कि पूरे शरीर में व्याप्त है। चरक संहिता 22 फीचर ऑफ आत्मा बताए हैं। ठीक है, जिसमें है प्राण यानी कि इंस्पिरेशन, अपान एक्सपिरेशन, निमेश क्लोजिंग ऑफ आईलिड, उन्मेष ओपनिंग ऑफ आईलिड, जीवनम मनसोगति यानी कि मन का गति, यानी कि ट्रैवलिंग ऑफ माइंड फ्रॉम वन मूड टू अदर। ठीक है। इंद्रिय अंतर संचार, परसेप्शन ऑफ डिफरेंट सेंसेस, यानी कि इंद्रियों के द्वारा डिफरेंट सेंसेस, सेंस ऑर्गन के द्वारा डिफरेंट परसेप्शन करना। प्रेरणा, धारण, देश आंतर्गति,
इन स्वप्न, यानी कि स्वप्नों में जो मूवमेंट हम लोग करते हैं, जो हम लोग ड्रीम करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आत्मा के प्रेजेंट से ही हो सकता है। ट्रैवलिंग ऑफ माइंड इन ड्रीम्स। मरणम या पंचत्व मतलब पंच महाभूत में फिर से विलीन हो गया है, यानी कि डेथ हो गया है। फिर दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षेन, यानी कि दृष्टस्य दक्षिण अक्षेन, यानी कि बायलैटरल नॉलेज ऑफ सेंस थ्रू परसेप्टेड बाय वन इंद्रिय, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट आई विच इज एक्चुअली सीन बाय राइट आई, यानी कि राइट आई के द्वारा हम देखे हैं बट उसको लेफ्ट आई के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया है, यानी कि दोनों दृष्टि का संयोग से कोई परसेप्शन होना। फिर है इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। ठीक है, अब आते हैं आत्मा के भेद में। आत्मा के मुख्य दो भेद होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अब जो जीवात्मा यानी कि जीव, यानी कि हम लोग लिविंग बीइंग, हम लोग के अंदर जो आत्मा प्रेजेंट है उसको जीवात्मा कहेंगे। लेकिन वहीं पर एक होता है परमात्मा, यानी कि सबसे सुप्रीम, यानी कि ऊपर वाला, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो आत्मा कंसिडर होता है उसको परमात्मा कहते हैं, यानी कि सबसे सुप्रीम, सबसे सुपीरियर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जीवात्मा। इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडी, यानी कि ये बॉडी टू बॉडी अलग अलग होता है और बहुत सारे होते हैं। वाइड स्प्रेड, यानी कि बॉडी में पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड होते हैं, यानी कि विभू होते हैं। और इटर्नल, यानी कि नित्य होते हैं, यानी कि शाश्वत। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट रह सकता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, शाश्वत है। ठीक है, फिर जीवात्मा इज शरीर कर्ता, यानी कि मास्टर ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी से, बॉडी के द्वारा जो भी कराया जाता है या किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो ये शरीर कर्ता है। कर्म फल भोक्ता, यानी कि शुड एक्सपीरियंस हिज ओन कर्म, यानी कि आत्मा ही है जो कोई भी जो कर्म करता है उसका भुगतान करता है, यानी कि कर्म फल भोक्ता, शुड एक्सपीरियंस हिज ओन कर्म। अगर कोई कर्म किया, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छी अनुभूति होना, खराब कर्म किया खराब समझ फील होना। ठीक है, तो जो भी परसेप्शन होगा आत्मा के द्वारा, जो भी शरीर करेगा वो आत्मा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, शरीर ने कुछ भी किया उसको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, आत्मा के द्वारा। अगर वो अच्छा करेगा तो उसके लिए फलदायक क्या होगा, आत्मा को ही फल मिलेगा, और अगर खराब होगा तो फल को आत्मा को ही कष्ट होगा। ठीक है, तो ये कर्म फल भोक्ता, अगर जैसा कर्म है वैसा ही उसको फल मिलेगा। ये जीवात्मा होता है, उसमें अल्प ज्ञान पाया जाता है, यानी कि अब भगवान से ज़्यादा थोड़ी जानेंगे, है ना, सर्वज्ञाता थोड़ी हो जाएंगे, तो ये अल्प ज्ञान होगा। अल्प शक्तिमान, अब भगवान से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो सकते, यानी कि परमात्मा से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो सकते, तो अल्प शक्तिमान। जीवात्मा हैव इनसेपरेबल रिलेशन विद इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सबसे हमारा इनसेपरेबल रिलेशन है, क्योंकि आत्मा का ये सब विषय है, और आत्मा अगर आप में प्रेजेंट है तो ये सब उसके साथ ही आएगा। एंड अटेनिंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ शरीर, इंद्रिय, मन, बिकॉज इट इज लेम्पंग। अब आते हैं परमात्मा में। तो परमात्मा क्या है, इट इज सुपीरियर, सोल ऑफ सोल, यानी कि ये आत्माओं का आत्मा है, यानी कि हमारे जीव आत्मा जो है, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो आत्मा प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं जीव आत्मा, उसका भी जो आत्मा है वो परमात्मा का आत्मा है। ये सर्वज्ञानी, इसके पास सभी चीज का नॉलेज होगा। ये सर्वशक्तिमान होंगे, यानी कि सबसे बलवान होंगे, सबसे शक्तिशाली होंगे, ये नित्य होंगे, ना ये इनका ना आदि है ना अनंत है। ज्ञान अधिकरण, यानी कि सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर निर्विकारी, इनमें कोई विकार नहीं रहेगा, लेकिन जीवात्मा में वो विकार युक्त होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें सुख दुख इच्छा द्वेष ये सारे तरह के उनमें पाए जाते हैं, वो सब
इससे खुद को अलग नहीं कर सकते, इसलिए उनमें ये सारे विकार पाए जाते हैं, इसलिए उनको विकारी कह सकते हैं, और वहीं परमात्मा को निर्विकारी। डिवॉइड ऑफ, देखिए डिवॉइड ऑफ सुख दुख, है ना, परमात्मा में सुख दुख ऐसा इच्छा द्वेष ये सबसे वो बंधे हुए नहीं हैं, बट हम लोग जीवात्मा हैं और हम लोग ये सभी चीज से बंधे हुए हैं। अव्यय, अनचेंज्ड, सात्विक यानी कि सबसे सत्व गुण वाले प्रधान वाले होते हैं। विभु, अतीन्द्रिय, कैनॉट परसीव्ड बाय इंद्रिय, ये मतलब नॉर्मल इंद्रियों के द्वारा इनका अनुभूति नहीं किया जा सकता है। अनादि, नो ऑरिजिनेशन, विश्वकर्मा यानी कि कॉज ऑफ क्रिएशन, पूरे पृथ्वी को उन्होंने बनाया है। विश्वरूप, स्प्रेडेड इन एंटायर क्रिएशन, साक्षी हैं, पुरुषोत्तम है, कर्ता, दृष्टा, इनविजिबल टू कारण, कैन नॉट परसीव बाय, ना ही परसीव होगा शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, माने कोई भी इनको परसीव नहीं कर सकता है। विजुअल ओनली थ्रू ज्ञान चक्षु, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम इनको सिर्फ देख सकते हैं। ऑफ योगी, जो योगी होते हैं उनके पास चक्षु इंद्रियां होते हैं, ज्ञान चक्षु होता है, यानी कि वो अपने योगिक नॉलेज से, योग से अपनी उस तरीके के साधना करते हैं जिसके कारण वो ऐसे चीज़ भी देख सकते हैं, ऐसा चीज़ भी महसूस करते हैं जो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। आत्मा का स्थान क्या है? तो अकॉर्डिंग टू चरक एंड सुश्रुत, हृदय इज द सीट ऑफ आत्मा। एंड आत्मा, अब आत्मा किस तरह बॉडी में प्रेजेंट रहता है? जैसे एक तिल के अंदर उसका तेल प्रेजेंट रहता है, और जब हम तिल को पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो उससे उसका तेल बाहर हम निकाल पाते हैं। इसी तरीके से आत्मा प्रेजेंट रहता है बॉडी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज इनविजिबल टू ऑर्डिनरी आई, विजिबल टू दिव्य आई ऑफ योगीज। सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले लोग ही इसको देख सकते हैं। अब आत्मा का विषय क्या क्या है, यानी कि आत्मा क्या क्या चीज को परसीव करेगा? तो चिंतन, है ना, यानी कि थिंकिंग, विचार, एनालाइजिंग, ऊह्य यानी कि रीजनिंग, ध्येय यानी कि मेडिटेटिंग और इमोशन, संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति, एंड व्हाटसोएवर अदर इज परसीव्ड बाय माइंड। अब ये सारे विषय किसके द्वारा परसीव किए जाते हैं? तो आत्मा के द्वारा किया जाता है। ये आत्मा है, ठीक है। अब इंद्रिय अभिग्रह, स्वनिग्रह, ऊह्य, विचार, ये सारे कर्म हैं किसके? आत्मा के। अब हम यहाँ पर देखो एक चार्ट लेकर आए हैं जिसमें डिफरेंस बताएं जीवात्मा और परमात्मा का। ये सोल ऑफ लिविंग बीइंग है, ये सोल ऑफ सोल है, ये चैतन्य ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन का चैतन्य जो होता है वो है, ये ऑलमाइटी है, अनेक है, ये बहुत सारी, अब एक दो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, पूरे दुनिया में बहुत सारे हैं, तो ये अनेक हैं, लेकिन यहीं पर परमात्मा एक है। फिर ये विकार युक्त होते हैं, ये निर्विकारी होते हैं, इनमें अल्प ज्ञान होता है, अल्प शक्तिमान होते हैं। यहाँ पर ये सर्वज्ञाता होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। इसमें इसको देह आत्मा भी बोलते हैं, इसको विश्वात्मा बोलते हैं। ये कर्ता होते हैं, ये आश्रयी होते हैं, ठीक है, और ये आश्रया होते हैं, यानी कि ये आश्रय देते हैं किसको? जीवात्मा को। ये साक्षी होते हैं। फिर चेंज द डिफरेंट बॉडी अप टू कर्म रहे, यानी कि अगर मृत्यु हो गई पूरा कर्म का भोग करने से पहले, तो आपका क्या होगा? आपका बॉडी चेंज कर दी जाएगा, एक आत्मा आपका निकल के दूसरे बॉडी में चला जाएगा और आपका कर्म फल आपको भुगतना पड़ेगा। नो फिजिकल सपोर्ट और एग्जिस्टेंस, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि भगवान गॉड के बारे में बताया जा रहा है। फिर इट इज फ्रैक्शन ऑफ परमात्मा, इट इज यूनिक एंड होल। जीवात्मा होता है वो परमात्मा का ही एक अंश होता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक मन पर। सिनोनिम्स ऑफ मन जो है चित्त, मनस, सत्य, हृत या हृदय, उभय इंद्रिय, षड इंद्रिय और
अंतरेंद्रिय। द वर्ड मनस इज डिराइव फ्रॉम द धातु मन ज्ञान है। ये श्लोका इंपॉर्टेंट है। मन्यते बुध्यते ज्ञाते इति मना, यानी कि क्या, मन्यते यानी कि टू थिंक, माइंड हैज फंक्शन टू थिंक और इमेजिन, यानी कि आत्मा यानी कि माइंड, आत्मा जो है वो क्या कर सकता है, थिंक कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। और बुद्धते यानी कि माइंड प्ले रोल इन परसीविंग थिंग, यानी कि बुद्धि के द्वारा वो परसीव कर सकता है। अब आत्मा क्या कर सकता है, सॉरी मन क्या कर सकता है, तो बुद्धि के थ्रू वो परसीव भी कर सकता है। और उसके बाद आता है ज्ञाते, यानी कि माइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग नॉलेज, ये ज्ञान भी करता है, यानी कि किसी भी तरीके का ज्ञान परसेप्शन के लिए मन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मन क्या कर सकता है, मनन करता है, यानी कि मनन करता है, यानी कि सोचता है, इमेजिन करता है, थिंक करता है। बुद्धते यानी कि अंडरस्टैंडिंग या परसीविंग एनीथिंग, और ज्ञाते, ज्ञाते मतलब गेनिंग नॉलेज। फिर आत्मा इज चेतना एंड निष्क्रिय, जो आत्मा होता है वो चेतना होता है और ये निष्क्रिय होता है। बट वहीं पर मनस अचेतना होता है और ये क्रियावान होता है ना। मन क्रियाशील होता है, हमेशा क्रिया करता रहता है। हेंस मनस इज इन्फ्लुएंस और एक्टिवेट आत्मा टू मैनिफेस्ट इट्स प्रॉपर्टी, और चूंकि मन गतिशील होता है तो इसके कारण ये एक्टिवेट किसको करता है, ये आत्मा को करता है, जिसके कारण आत्मा फिर कार्य करने लग जाता है। जो मन है इट कंट्रोल एंड इनिशिएट बोथ, ज्ञान इंद्रिय को भी कंट्रोल करता है और कर्म इंद्रिय को भी कंट्रोल करता है, और जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं उभय इंद्रिय, यानी कि मनस। अब मन के 3 क्वालिटी होते हैं, है ना। मन के 3 क्वालिटी होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और दोषा कौन होते हैं, तो दोषा में इन दोनों को एज ए दोषा कंसिडर किया गया है। सत्व मानसिक गुण होता है, इसलिए इसको दोषा कंसिडर नहीं किया जाता, ये सबसे अच्छा माना गया है। तो रजस और तमस को एज ए दोषा माना गया है। कौन सा दोषा, मानसिक दोषा। फॉर अटेनिंग ज्ञान, फॉर अटेनिंग ज्ञान द सन्निकर्षा ऑफ आत्मा, मनस, इंद्रिया और अर्थ, यानी कि आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का उसके अर्थों से अगर ये संयोग रहेगा, अगर इनका सन्निकर्षा रहेगा, तभी ज्ञान हो सकता है। मन षष्ठेन्द्रियाणि, यानी कि मन को 6ठी इंद्रिया बोला गया है, किसके द्वारा, गीता में बोला गया है। चंचलम ही मना, यानी कि मन चंचल होता है, अनस्टेबल होता है। मन का विषय क्या क्या होता है, तो चिंता, थिंक करने का, विचार करना, एनालिसिस करना, ऊहे इमेजिन करना, ध्येय यानी कि मेडिटेट करना, और संकल्प डिटरमाइन करना यानी कि इच्छा शक्ति, ये सब मन का विषय होता है। और मन हैव 2 कर्म, कौन कौन से, इंद्रिय अभिग्रह, स्वनिग्रह, यानी कि इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और स्वनिग्रह यानी कि सेल्फ कंट्रोल रखना। ये 2 कर्म होते हैं मन के। मतलब अगर अपने इंद्रियों को, इच्छा शक्ति अगर मजबूत कर रखेंगे और अपनी इंद्रियों पर अगर काबू रखेंगे, तो ये कौन कर रहा है, मन कर रहा है। मन की वजह से हम लोग अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर सकते हैं। तो स्वनिग्रह मतलब सेल्फ कंट्रोल, और ये हो गया कंट्रोल ओवर इंद्रिया। और मन हैव 2 गुण, कौन कौन सा, एकत्व यानी कि ये
एक होता है, और अनुत्व यानी कि ये बहुत सबस्टल यानी कि माइन्यूट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ये आता है तमस एज 10th द्रव्य। अब देखते हैं, तो यहाँ पर तमस उसका मतलब डार्कनेस से है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और ये वाइवा वगैरह में भी पूछ लेंगे कि तमस को द्रव्य कंसिडर किया गया है कि नहीं, अगर किया गया तो किन के द्वारा किया है, अगर नहीं किया गया तो किन के द्वारा किया, किन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, वो सब देखते हैं हम लोग। तो तमस को यहाँ पर डार्कनेस से लिया गया। तो भट्ट मीमांसा एंड वेदांत दर्शन क्या किया है, एक्सेप्ट इट एज ए द्रव्य। क्यों द्रव्य इनको कंसिडर किया, क्योंकि इनमें जो गुण मिलता है जो कि होता है नीला यानी कि कृष्णा रूप होता है ना। और रूप क्या है, गुण है। और ये रूप में यानी कि कलर, उनका क्या कलर होता है, कृष्णा यानी कि श्याम वर्ण होते हैं। और उनका कर्म क्या है, तो गतिशील। बीइंग पोजेस्ड विथ गुण एंड कर्म तमस इज ए द्रव्य। अब चूंकि इनमें गुण भी है और कर्म भी है, तो इसको द्रव्य कंसिडर किया गया। किसके द्वारा, भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन के द्वारा। तमस इज अनदर एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ईच ऑफ द नव द्रव्य इन द फ्लोइंग वे। अब इनको कहना है कि जैसे पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल्दिक, इन सब में सिमिलैरिटी नहीं है, जैसे ये सब अलग अलग इंडिविजुअल, सबका अलग कैरेक्टर है, उसी तरह तमस का भी सबसे इंडिविजुअल कैरेक्टर अलग है, वो किसी से मेल नहीं खाता है। इन नौवों कारण, जो 9 कारण द्रव्य है, इनमें से वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उसको 10th कारण द्रव्य कहते हैं। अब जैसे उसको एग्जाम्पल देते हुए वो लोग बताते हैं कि जो तमस है वो पृथ्वी नहीं है, नॉट पृथ्वी, बिकॉज इट हैज़ नो स्मेल। पृथ्वी में स्मेल होता है बट तमस में नहीं होता है। उसी तरह जल में टेस्ट होता है, उसमें नहीं होता है। अग्नि में रूप होता है, लश्रस होता है, बट तमस में नहीं होता है। वहीं वायु, इट हैज़ नो टच बिकॉज इट हैज़ फिर इट इज नॉट आकाश बिकॉज आकाश इज कलरलेस बट डार्कनेस हैज कलर। वहीं पर इट इज नॉट आत्मा, कौन, तो तमस इज नॉट आत्मा बिकॉज इट हैज नो कॉन्शियसनेस। बट वहां आत्मा का तो अपना कॉन्शियसनेस रहता है। इट हैज नॉट मनस काल दिक बिकॉज डोंट हैव कलर बट डार्कनेस हैज। इन मन काल दिक के पास कलर नहीं होता बट डार्कनेस के पास होता है। इसलिए ये जो तमस है, जो ना ही पंच महाभूत में से कोई भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ना ही आत्मा है, ना ही मन है, ना ही काल है, ना ही दिक है, इसलिए ये एक 10th कारण द्रव्य। इनको बोला जा रहा है किनके द्वारा, भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन के द्वारा। All of the evidence suggests that darkness, tamas is another द्रव्य separate from other 9। इनको कंसिडर किया गया एज ए अलग द्रव्य, जो कि है 10th द्रव्य, 10th कारण द्रव्य। बट अब आगे चलते हैं। बट देयर इज ए काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट क्या है, जो कि भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन ने बोला है, उस पर काउंटर आर्गुमेंट किया गया। किनके द्वारा, तो वैशेषिक दर्शन के द्वारा। वैशेषिक दर्शन रिजेक्ट दोज आर्गुमेंट शोइंग द फ्लोइंग एविडेंस। ये सारे एविडेंस जो उन्होंने बताया है उनको रिजेक्ट करते हुए वो बोलते हैं कलर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी परसीव्ड ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ तेजस। अब कोई भी सब्सटेंस का कलर हम तभी परसीव कर सकते हैं जब उसमें तेज गुण होगा। बट इन परसीविंग डार्कनेस एब्सेंस ऑफ लाइट इज एसेंशियल। बट अगर मुझे डार्कनेस को परसीव करना है तो वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, वहां पर एब्सेंस ऑफ अग्नि यानी कि अग्नि महाभूत होना चाहिए, यानी कि लाइट का एब्सेंस होगा तभी हम डार्कनेस को परसीव कर पाएंगे। सो व्हाट डिस्क्राइब्ड एज कलर इन डार्कनेस। तो तमस में जो रूप बताया गया है, जो कलर बताया गया है, जो कि है नील यानी कि कृष्ण वर्ण, वो नॉट एक्चुअली ए कलर, वो एक्चुअली कलर नहीं है, बट
absence ऑफ कलर, यानी कि absence ऑफ अग्नि है, absence ऑफ रूप है, इसलिए वहाँ हमें डार्कनेस दिख रहा है। सो डार्कनेस डज नॉट हैव द सेड गुण, यानी कि जो हम लोग तमस में, जो भट्ट मीमांसा और वेदांत दर्शन ने जो बोल दिया कि डार्कनेस का अपना एक रूप होता है, उसका गुण क्या है, तो अब एक द्रव्य के लिए गुण और कर्म दोनों रहना चाहिए, तो उन्होंने बताया था वेदांत दर्शन ने गुण और कर्म दोनों, बट इन्होंने बोला कि गुण को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये गुण एक्चुअल गुण नहीं है, ये इल्यूजन है, ऐसा तुमको लग रहा है लेकिन एक्चुअल है नहीं, तो डार्कनेस को कंसिडर नहीं किया, तो गुण हट गया। अब देखते आगे, दे सो कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डार्कनेस इज नॉट एक्चुअली appear, not actually the shifting of darkness but appear, so when light is shifted from one place to another, so the karma is not an actual one but conditional, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि उनका कर्म क्या बताया था कि वो गतिशील है। ठीक है, अब गुण को हम लोगों ने रिजेक्ट कर ही दिया, क्या कह करके, तो हम लोगों ने बोला कि जहाँ पर भी हमें परसेप्शन करना रहेगा वहाँ पर रूप की ज़रूरत होगी, और रूप को परसीव करने के लिए तेज महाभूत ज़रूरत है। अब जब तेज महाभूत ज़रूरत है ना, कोई भी चीज़ परसीव करने के लिए, अब यहाँ पर बताया गया गुण क्या चीज़ का, तमस का, अब तमस का गुण क्या है, डार्कनेस, नीला वर्ण, यानी कि अंधकार। अब अंधकार को आपको परसीव करना है तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइट रहना चाहिए ना, यानी कि एब्सेंस ऑफ अग्निगुण रहेगा तभी आप परसीव कर पाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो आप परसीव नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको डार्कनेस, यहाँ पर तमस का गुण क्या बताया गया, डार्कनेस। अगर डार्कनेस है ही नहीं, अगर डार्कनेस को आप परसीव कर रहे हैं यानी कि वहाँ पर लाइट नहीं है, यानी कि अग्निगुण नहीं है। अब जब अग्निगुण है ही नहीं तो आप रूप को कैसे परसीव कर रहे हैं, यानी कि ये इल्यूजन है, ये एक्चुअल गुण नहीं है। उसी तरह उसका अब बताया जा रहा है कि आपने बताया कि कर्म क्या है तमस का, तो गतिशील है। ठीक है, तो गतिशील है, शिफ्टिंग, तो जो डार्कनेस इज एक्चुअली द शिफ्टिंग, जो डार्कनेस है, जो तमस है, वो एक्चुअली द शिफ्टिंग ऑफ डार्कनेस बट अपेयर, सो व्हेन लाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम, यानी कि वो एक्चुअल डार्कनेस नहीं है, वो एक्चुअली गतिशील नहीं है, यानी कि डार्कनेस है वो नहीं मूव कर रहा, बल्कि जो एब्सेंस ऑफ लाइट है वो मूव कर रहा है, यानी कि लाइट एक जगह को छोड़ करके लाइट कहीं और मूव कर गया, इसलिए वहां अंधकार आ गया। ये नहीं कि अंधकार कहीं और था वहां से आया है, नहीं, लाइट वहां से हट गया है इसलिए वहां अंधकार का परसेप्शन हो रहा है। तो इसके कारण हम ये बोल सकते हैं, सो द कर्मा इज नॉट एन एक्चुअल वन बट इट इज कंडीशनल, ये कंडीशनल है, यानी कंडीशन क्या है, तो एब्सेंस ऑफ लाइट होना चाहिए तभी आप कर्म देख पाएंगे, यानी कि उसको देख पाएंगे कि हाँ अंधकार उधर से आ गया, उधर से आया नहीं है बल्कि वहां था, क्योंकि लाइट का परसेप्शन, लाइट था वहां पर इसलिए आपको परसीव नहीं हो पा रहा था, अब लाइट चला गया तो आपको परसीव हो रहा है। तो द प्रपोज्ड गुण एंड कर्म आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, जो भी गुण और कर्म बताया गया वेदांत दर्शन और भट्ट मीमांसा के द्वारा वो एक्चुअल गुण नहीं, ना ही एक्चुअल कर्म है। इट इज सो इट इज नॉट द्रव्य, तो तमस को द्रव्य नहीं कंसिडर किया गया, द्रव्य उसको नहीं माना गया। ठीक, रीजन वाई तमस इज नॉट द्रव्य, 10th द्रव्य इनको क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, ओनली प्रेजेंट इन डार्कनेस, ये डार्कनेस में सिर्फ प्रेजेंट रहेगा, और डार्कनेस यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट में। तमस कर्मा इस गति, तमस का कर्म गति बताया गया है, नो इट इज गति ऑफ लाइट। अब जैसे तमस का कर्म तो बता दिया गया गतिशील है, बट वो गतिशील एक्चुअल में है नहीं, वो गतिशील नहीं है, बल्कि लाइट, प्रकाश, वो गतिशील है, वो कहीं आ रहा है कहीं से जा रहा है, कहीं आ रहा है तो वहां पर डार्कनेस खत्म हो जा रहा है, और वहां से जा रहा है तो डार्कनेस आ जा रहा है। ठीक, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है, और गुण एंड कर्म ऑफ तमस इज नॉट रियल। ठीक है, तो इसीलिए इसको 10th कारण द्रव्य नहीं माना गया, इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, तो आत्मा का लक्षण देख लीजिएगा, मन का लक्षण देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनते ज्ञाते बुद्धते इति मना, ये वाला श्लोका इंपॉर्टेंट है, और दोनों का विषय इंपॉर्टेंट है, और तमस एज ए 10th कारण द्रव्य क्या उनको माना गया या नहीं माना गया, इसका जो हमने थ्योरी लिखा है, जो हमने थ्योरी बताया है कि क्या क्या प्रपोजल दिया गया, फिर उसको कैसे रिजेक्ट किया गया, ये लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो बस इतने कंटेंट में इतना ही मेन क्वेश्चन बन सकता है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाएं पदार्थ विज्ञान का। ठीक है, द्रव्य विज्ञान आज तो खत्म हो गया है, यहीं तक है उसका। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ें। थैंक यू।